कौन बता रहा है बताओ। बोलो। वेस्टर और लिस्ट में डिफरेंस। सर वो नॉन थ्रेड सेफ है सर। ठीक है। वेक्टर है सर, वो थ्रेड सेफ है सर, एक मल्टी थ्रेडिंग पे वर्क हो सकता है सर। सर सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, गुड। नेक्स्ट और बताओ। सर एडवांटेज इसके ये है सर, वेक्टर के सर ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है सर, रिट्राइविंग, फेच करना सर, स्टोर करना, जस्ट लाइक गेट करना डाटा। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? तो प्रॉब्लम ये है सर इसमें, सर इंसर्टेशन और डिलीशन का प्रॉब्लम है सर, इंसर्शन और डिलीशन। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसर्ट और सर शिफ्ट डिलीशन? इंडेक्स जो होता है सर, शिफ्टिंग सर, हाँ, इंडेक्स शिफ्टिंग सर। ठीक है। जिससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो होगी। ठीक है, गुड। और क्या डाउन होती है। प्रॉब्लम? अच्छा, और उसका क्या है? एरे लिस्ट और वेक्टर का यूज बताओ। और ठीक, सॉल्यूशन क्या है? अगर ये इंसर्ट और डिलीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो सॉल्यूशन क्या है? क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? बोलो। कैसे रिजॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को? वेक्टर और एरे लिस्ट का जो प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं ना कि इंसर्शन और डिलीशन का प्रॉब्लम है एरे लिस्ट और वेक्टर में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? मोहित। मोहित, आ रही आवाज? यस सर। सॉल्यूशन क्या है इसका? है? क्यों पढ़े नहीं ना? देते हैं सर। अरे सॉल्यूशन नीचे ही तो है, लिंक लिस्ट। ये सॉल्यूशन है ना। प्रॉब्लम यहाँ यस सर। वेक्टर एंड एरे लिस्ट में प्रॉब्लम आ रही है इंसर्शन और डिलीशन का, तो सॉल्यूशन एरे लिस्ट दे रहा है ना आपको कि आप इंसर्ट और डिलीट करो, कोई यस प्रॉब्लम नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं, कोई डेटा आपका शिफ्ट नहीं होगा। क्यों यार? एरे लिस्ट में। यस सर। हाँ, एरे लिस्ट में प्रॉब्लम अगर आती है कि हम डेटा इसमें स्टोर कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउन हो रही है, क्योंकि ये टाइम ले रहा है शिफ्टिंग में। अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो 1 लाख रिकॉर्ड को शिफ्ट करेगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम लिंक लिस्ट बनाए। लिंक लिस्ट में डेटा क्या करें? लिंक लिस्ट में डेटा हम इंसर्शन और डिलीशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें नोड बेस्ड होते हैं। जो भी डेटा आप इसमें देंगे उसको क्या करेगा, वहां से रिमूव कर देगा। जो भी आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है डायरेक्ट रिमूव होगा। पर्सन मतलब ऑर्डर जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो सब के सब अपने जगह पे फिक्स होंगे, है ना। और कोई डेटा रिमूव करना है तो भी किसी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। वन एलिमेंट यहाँ से निकाले जाएंगे और ये ऑटोमेटिक दूसरा एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल बताया था यहाँ पास, याद है? एग्जाम्पल क्या बताया था? इसी को बताया था ना, क्यू में अगर लोग खड़े हैं तो क्या है, इनका कनेक्शन किससे होता है, कि अगर यहाँ से कोई एक बंदा रिमूव होगा तो सिंपली ये कहेंगे ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। कहीं किसी को मूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इसका लोकेशन इसके पास चला, इसका लोकेशन इसके पास चला। ठीक है। हेलो। अरे क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, लिंक यस लिस्ट। सर। हाँ, लिंक लिस्ट का मेन यूज क्या है कि इंसर्शन और डिलीशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है। रेंडम एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है आपका? वेक्टर एंड एरे लिस्ट। इसके बाद एक आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लो
वेक्टर एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ये दोनों बोलते हैं, ये तीनों बोलते हैं कि हम ऑर्डर वाइज क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने डेटा ऐड किया 10 ऐड किया, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे 20 स्टोर होगा, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे 30 स्टोर होगा। ठीक है, एरे एंड वेक्टर का दोनों का कहना है। इसी तरह से लिंक लिस्ट भी बोलता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट ऐड किए तो उसका नोड 1 होगा, उसके बाद सेकंड होगा तो नोड 2 होगा, इसी पे नोड 3। तो इस तरह से इसके क्या है, नोड्स होंगे 1 बाय 1 इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसका मतलब ये भी क्या है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ऑर्डर है ना, और 1 एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ऑर्डर वाइज सेट हो रहे हैं। अगर आपको डेटा रिट्राइव करना है, मीन्स फेच करना है, तो ये इसी ऑर्डर में आपको डेटा भी रिटर्न करता है। बट आपका प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो डेटा स्टोर्ड किया है, मुझे उस ऑर्डर में रिट्राइव नहीं करना है। हमारा ऑर्डर चेंज कर दो कि हमने क्या किया है, जो डेटा मैंने फर्स्ट में जो इंसर्ट किया है उसको लास्ट में निकालो, जो मैंने लास्ट में इंसर्ट किया है उसको पहले निकालो। मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ यहाँ पास ये डेटा सबसे पहले ऐड हुआ है, यूजर यूजर का रिकॉर्ड, जैसे स्टूडेंट 1 हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ऐड होगा, है ना, सबसे पहले ऐड हुआ। अब उसके बाद दूसरा स्टूडेंट आया, उसने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद ऐड हुआ। तीसरा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद थर्ड स्टूडेंट। अब मैंने फेच किया रिकॉर्ड, अब मेरे पास 1000 रिकॉर्ड 1000 रिकॉर्ड हैं। अब मैं फेच करूंगा तो सबसे पहले रिकॉर्ड जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर जो फेच करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड किसका चाहिए, जो ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसका, जो 1 मंथ पहले, या जो अभी कल जो उसने रजिस्ट्रेशन किया था उसका दिखना चाहिए। तो आपका प्रायोरिटी क्या है कि लेटेस्ट रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले करो, ओल्ड रिकॉर्ड बाद में डिस्प्ले करो। अगर ऐसा है तो ये एरे लिस्ट और जो वेक्टर है ये आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आपने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया, क्या जो डेटा इंसर्ट कराया है इसके अंदर, जो 1 मंथ पहले रिकॉर्ड आया था उसको हम पहले दिखाएंगे, फिर उसके बाद का रिकॉर्ड जो कल रिकॉर्ड है या जो 10 मिनट पहले रिकॉर्ड आया है उसको सबसे लास्ट में दिखाएंगे। लेटेस्ट रिकॉर्ड क्या होंगे, सबसे लास्ट में डिस्प्ले होंगे। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेटेस्ट रिकॉर्ड लास्ट में देखना है या फिर लेटेस्ट रिकॉर्ड पहले देखना है, मतलब आपको सर डिस्प्ले। लेटेस्ट रिकॉर्ड। हाँ, तो इसलिए रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट आपकी है कि नहीं मुझे जैसा इंसर्ट किया गया है वैसा डिस्प्ले कराओ, तो वैसा होगा। तभी आप मोबाइल यूज करते हैं, फोन जो ये आपकी जिसमें कॉल हिस्ट्री होती है। कॉल हिस्ट्री में क्या होता है, जो आपने आज से 10 दिन पहले कॉल लगाया होगा किसी बंदे का, तो उसका रिकॉर्ड जो होगा, वो हिस्ट्री जो होगी क्या होगी, सबसे नीचे होगी। और जो आपने कल लगाया है या फिर आज जो जितने भी कॉल किए होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, होंगे। होंगे कि नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, कि जो मैं आज कॉल लगाऊं, जो उसकी हिस्ट्री जो है आपको डिस्प्ले कराओ सबसे टॉप पे। ये नहीं कि जो मैंने आज लगाया है कॉल वो सारे रिकॉर्ड जो हो रहे हैं सबसे लास्ट में डिस्प्ले हो रहे हैं, जो मैंने 1 मंथ पहले कॉल लगाया वो सबसे टॉप पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा ना, बार बार स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा लेटेस्ट रिकॉर्ड के लिए, कि आज मैंने जो कॉल लगाया वो फिर से अगर कॉल लगाना है दोबारा तो फिर से नीचे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके। कोई भी मैसेज आ रहे हैं आपके बॉक्स इनबॉक्स में, मैक्स मैसेज आ रहे हैं, तो लेटेस्ट रिकॉर्ड आप चाहते हैं कि फर्स्ट डिस्प्ले हो और जो ओल्ड रिकॉर्ड हो वो लास्ट में हो। रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है। अब ये जो रिकॉर्ड है वो स्टोर कहाँ हो रहे हैं कि स्टोरेज एरिया में, तो किस मैनर में स्टोर किए जा रहे हैं। तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमको मैनर मालूम होना चाहिए कि कौन से मैनर में डेटा कौन सा स्टोर करता है ना। देखो ये जैसे अब ये मेरे पास एक स्टोरेज एरिया है समझो, ठीक। मैंने सबसे पहले कॉल लगाया किसको, शिवम।
शिवम को कॉल किया। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, सभी लोग को मालूम होगा, लेकिन एक बार से क्लैरिटी के लिए देखते हैं। यहाँ मैंने टाइप किया 1 2 3, कहाँ चला गया? फर्स्ट रिकॉर्ड 1 2 3 4 5, ये मैंने इस नंबर पे कॉल किया। टाइम इसका क्या है, जो भी टाइम होगा, जो भी रिकॉर्ड हो 1 तो ये हमने इसको इसका नंबर 1 डालते हैं। नंबर ये पोजीशन ठीक है 1। क्या बात? इसको मैं यहीं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर इधर। सबसे पहले कॉल लगाया किसको? इस पर्सन को। कॉल हुआ, कॉल लगाने के बाद ये जाएगा कहाँ? स्टोर होगा क्या? मेमोरी में, क्योंकि कॉल मेमोरी कहाँ है आपकी? स्टोरेज वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल बी। कभी कभी ये कॉपी पेस्ट होना बड़ा डिस्टर्ब कर देगा। तो स्टोर हो गया। आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद ये मेमोरी में स्टोर हुआ। ये आपकी लॉग हिस्ट्री जो है, आपका स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन की हिस्ट्री है। ठीक है, आपने हिस्ट्री ओपन किया। चाहते हैं हिस्ट्री है, सबसे पहले इस कहाँ डिस्प्ले हो? टॉप पे। तो पहला फर्स्ट कॉल होगा तो आपका टॉप पे ही होगा। ये टॉप पे आ गया आपका, सबसे टॉप पे। अपने दूसरे पर्सन को कॉल लगा, जो भी सेव है मेमोरी में, आपने कॉल लगा। हाँ, कंट्रोल बी का नंबर, दूसरा नंबर। अब ये दूसरा नंबर जो है पर्सन का, कंट्रोल डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। अब ये देखो, अब ये इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाने में वो पेन वाला सही रहता है, फटाफट बना लिए पेन से। ठीक है, तो सेकंड पर्सन ने कॉल किया, वहां से जो स्टोरेज एरिया था वहां से गेट किया, रिकॉर्ड किया। एक्चुअली स्टोरेज एरिया कहीं और है। क्या है? स्टोरेज एरिया, मेमोरी कहीं और हो रही है, कॉल लॉग हिस्ट्री कहीं स्टोर अलग हो रही है, और ये ऑर्डर कहीं और हम फेच करके दिखा रहे हैं। तो सारी चीजें अलग अलग होती है ना। तो एक मेन स्टोरेज एरिया होता है जब आप कॉल को फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करते हैं अपने मोबाइल में, मीन्स स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव होगा, तो वो कौन से ऑर्डर में सेव होगा, तो वो उसका स्टोरेज एरिया एक अलग होता है। जैसे कि आपने नया नया कॉल आपने स्टार्ट किया, तो उसमें हमने क्या किया? स्टोरेज। तो यहाँ पास मामला ये स्टोर होने का। तो ये जो होगा स्टोर कहीं और हो रहा है, तो आप क्या बोले? स्टोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्टोरिंग से प्रोसेस स्टोर डेटा स्टोर करने का कोई मुझे इशू नहीं है, आप कैसे भी स्टोर कर दो। तो आपने बोला ठीक है, मैं इंडेक्स वाइज स्टोर कर देता हूँ। तो उसने क्या किया? फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर किया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया। डेटा स्टोर होगा, स्टोरिंग का दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कोई चेक करने जा रहा है कि किस ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, नहीं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं,
मुझे डिस्प्ले कराना है यूजर को, तो आप बोले कि कैसे डिस्प्ले कराना, कौन से मैनर? आप बोले यूजर के नेम पे डिस्प्ले कराना है, मोबाइल नंबर बेस पे डिस्प्ले कराना है, जो भी नंबर है जो आपने फर्स्ट स्टोर कराया है उसको डिस्प्ले कराना है। नहीं, आपने बोला कि नहीं, मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, अल्फाबेटिकल नंबर जो जो होता है ना, जिसका नाम ए आ रहा है पहले तो उसका डिस्प्ले कराओ, बी का उसके बाद, सी का उसके बाद, इसी तरह से जो भी अल्फाबेट नंबर्स हैं उसके ऊपर सॉर्टिंग ऑर्डर जो है उसकी उस मैनर में डिस्प्ले कराना। तो आप ये जो होगी आपकी कॉल, जो कॉल लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, उस मैनर में होगा। इससे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो स्टोरिंग प्रोसेस, जो स्टोरेज एरिया है वो आपका स्टोरेज एरिया का जो डेटा स्टोर करने का प्रोसेस क्या है, अलग है, मीन्स स्टोर कराना। और गेट करना, कराना मीन्स आपको गेट करके डिस्प्ले कराना, वो अलग है, उसको वो कहीं और डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये है, सपोज मान लो यहाँ आपका डिस्प्ले करना है, तो यहाँ किस बेस पे हो रहा है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है रिकॉर्ड्स, फर्स्ट ए नेम वाले, बी, सी, डी, ई, एफ, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से नंबर डिस्प्ले होगा। लेकिन अब आपको हिस्ट्री चेक करना है कि हमने जो रिसेंट कॉल है उसको देखना है। तो रिसेंट कॉल का के लिए क्या होगा कि आपने जिस इसमें से किसी को भी, किसी पर्सन को क्या किया, से गया आपने एफ नेम वाले को कॉल किया, ये आया, नंबर डायल किया, नंबर डायल किया, तो ये जो होगा ये स्टोर कहाँ करेंगे, हम यहाँ करेंगे फर्स्ट लोकेशन। तो फर्स्ट पर्सन को आपने कॉल किया, हेलो, कोई इशू कुछ पूछना है? हाँ शिवम बोलो। सर फ्रीज हो गई सर स्क्रीन। स्क्रीन फ्रीज है ये, बाकी लोग को और कोई बताए, मोहित, रितेश, हेलो। यस सर, फ्रीज हो गया। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। आ गया सर, आ गया, कंटिन्यू। अच्छा देखो, समझो कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग डेली यूज करते हो तो जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा सारी चीजें। देखो यहाँ पास क्या आ रहा, फर्स्ट पर्सन को आपने कॉल किया, जैसे कि शिवम में किसी ने कॉल किया किसी को, मोहित को कॉल किया, मोहित का नंबर आके यहाँ पास स्टोर हो गया। फिर उसके बाद तीसरे क्या किया, आयुष को कॉल किया, आयुष का नंबर आके स्टोर हो गया। इसी तरह से वो कॉल करता जा रहा है, वो क्या कर रहा है कंटिन्यूसली, वन बाय वन, इधर फर्स्ट है, इधर आपका सेकेंड, थर्ड, जो नंबर उसने लिया, फोर्थ, फिफ्थ, 5 लोगों को इसने पूरे दिन में इसने कॉल लगा लिया। ठीक है, यदि 4-5 लोगों को कॉल लगाया, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड क्या होंगे, वन बाय वन स्टोर होते गए यहाँ पर, 1 2 3। इसको मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। ओह, एक काम करो, आप इसको ऐसे समझो, इसको रिमूव करो यहाँ से, ये मैनर जो था, मैं यहाँ से तो इसको ले लो। तो आपको क्या है, जी सर। हम्म, ये आप कॉल लग गए वन बाय वन, वन बाय वन, ये अब ये स्टोर होता गया, क्या कैसे भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, स्टोरिंग प्रोसेस अलग है इसका। अब आपको डिस्प्ले क्या करना है, कॉल हिस्ट्री में आपको डिस्प्ले करना है कि जो सबसे पहला रिकॉर्ड स्टोर किया गया, वो रिकॉर्ड स्टोर क्या किया है, जो सबसे पहले हम जिसे कॉल किए हैं उसकी जो हिस्ट्री होनी चाहिए टॉप पर होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या हो, टॉप पर हो। या और जो दूसरा कॉल आए उसके उसके बाद उसके पास टॉप पे आए, तो टॉप पर होना चाहिए। तो पहला जो है
ये जो रिकॉर्ड है, इसने कॉल किया, पहला कॉल किया, ये गया कॉलिंग, कॉलिंग पोजीशन पे आया, ठीक है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री कॉलिंग हुआ, ओके, आपने बात किया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टोर हो गया, आपने फिर 5 मिनट के बाद फिर दूसरे कॉल किया। तो आप बताइए, आप जो दूसरे कॉल करेंगे वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है इसके बाद आप चाहेंगे ऐड करना या इससे पहले? कॉलिंग में जो होता है, जो इससे पहले होता है आपके हिस्ट्री में, या फिर इसके बाद आता है, बोलो। हाँ, दूसरे पर्सन को कॉल करोगे, इसकी हिस्ट्री कहाँ होगी, रिसेंट कॉल इसके टॉप पर या बॉटम में? सर टॉप। पे आ जाएगा सर वो। टॉप पर आएगा, ठीक है, इसका मतलब टॉप पे। फिर इसके बाद तीसरे पर्सन को कॉल किए, तो इसके बाद यहाँ नीचे आना चाहिए, 1 2 इधर, या फिर टॉप पर, टॉप पर, ठीक टॉप है। पे सर। हाँ, तो इस तरह से आप कॉल करते जाओगे तो देखो यहाँ पास ऑर्डर जो ऊपर से था 1 2 3 4 5 नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स, उसके टॉप पर आ रहा है। फिर आपने किसी पर्सन को फिर बाद में कॉल किया, इसके टॉप पर। ये सारे रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं आपके, ऑर्डर चेंज हो रहा है ना इसका। जो पहले आपने कॉल किया वो एकदम लास्ट में चला गया, जो अभी आपने कॉल किया वो सबसे टॉप पर आ गया, रिसेंट कॉल। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं इस मेमोरी में, फर्स्ट इन जो होगा, फर्स्ट इन, फर्स्ट इन लास्ट आउट सर, लास्ट में बोल रहा है हाँ उधर। हाँ, फर्स्ट जो इन हो रहा है वो हमें कहाँ मिल रहा है, सबसे लास्ट में, फर्स्ट इन लास्ट आउट। या फिर इसको बोल सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो लास्ट में इन हो रहा है, जो लास्ट में कौन सा इन हुआ, 6 नंबर वाला। तो लास्ट इन वो पहले क्या होगा, फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले पोजीशन पे रखा जाए, फर्स्ट आउट, उसको ऐसा सेट करो। इन दोनों का एक ही चीज है, मतलब कहते हैं ना कि कान एक लेफ्ट से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है ना। तो ये वही वाला मैनर है, कैसे भी बोलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलो या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलो, बात एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम चाहे बोले क्या, कि फर्स्ट इन, जो फर्स्ट हुआ है इन, और वो क्या निकलेगा, लास्ट में निकलेगा, बोले ठीक है, तो लास्ट में निकलेगा। लेकिन मैं भी बोल सकता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ वो पहले निकलेगा, ठीक है। तो इस मैनर में हमको स्टोर कराना है, तो इसी को बोलते हैं स्टैक। स्टैक क्या, ये, तो यहाँ पास जो हमने रिकॉर्ड स्टोर किया था, ये नहीं कि जो हमने फर्स्ट में इन किया था फर्स्ट में आउट हो, तो ये नहीं होगा, किसमें, स्टैक में। ये किस में होता है, जो पहले इन हुआ है पहले नंबर पे वो पहले ही आउट होगा, वो है एरे लिस्ट, वेक्टर एंड लिंक लिस्ट। इस क्या होता है, जो पहले इन हुआ है वो लास्ट में निकाला जाएगा, और में इन हुआ वो पहले निकाला जाएगा, मतलब बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्टैक। आया समझ में स्टैक क्या है? यस सर। सिंपल है, कुछ नहीं है स्टैक में, कुछ नहीं। अब देखो, इसके लिए इंसर्ट करना, इंसर्ट कराने के लिए कुछ ऑपरेशंस है। ऑपरेशन, अगर हमें डेटा को स्टैक में कराना है, डेटा जो है हम रिकॉर्ड को इसको बोलते हैं स्टैक, स्टैक में इंसर्ट कराना है। तो स्टैक जो होते हैं ये भी इंडेक्स बेस्ड होते हैं, 0 1 2 3 4, इसमें क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं, मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स जो होते हैं दो टाइप से चलते हैं, कौन कौन से, एक इंडेक्स जो होता है इसके अंदर जो मैंने ये तो डेटा है। इंडेक्सिंग क्या होती है, दो टाइप्स, मतलब कि इंडेक्स वन ही होगा लेकिन इसका दो मैनर है, तो बता रहा हूँ। तो ये है, मान लो इंडेक्स नंबर 0, स्टैक का इंडेक्स क्या है, 0, और 1, 3 2 3, इंडेक्स 4, और इंडेक्स, सारे क्या हो गए, इंडेक्स हो गए।
इंडेक्स में सारे डेटा स्टोर हो गए। तो हमने 0th इंडेक्स पे डेटा को ऐड करना है, तो हम यूज करेंगे कौन सा मेथड? स्टैक में स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे? डेटा ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है? एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं पुश मेथड। क्या है? पुश मेथड। ऐड करो ऑब्जेक्ट, कौन सा जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। वो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर दो 10 20 30। तो ये जो पुश मेथड है वो ऐड कहाँ होगा? 0th इंडेक्स पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो स्टोर होगा 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स, 4 5 इंडेक्स। इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे, डेटा ऐड होते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें फिर अब हमें काम क्या करना है? डेटा क्या हो गया? स्टैक में स्टोर हो गया। अब मान लो मुझे डेटा क्या करना है? निकालना है बाहर। बाहर निकालना है, डिस्प्ले। डिस्प्ले कराना है क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में इन हुआ वो पहले होना चाहिए। तो स्टैक के काफी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक बढ़िया एग्जांपल है। आप गूगल गूगल टाइप किया, गूगल गूगल डॉट कॉम। ठीक है। गूगल डॉट कॉम टाइप करने के बाद आपने टाइप किया, मैं मान लो यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब डॉट कॉम। यूट्यूब.com टाइप करने के बाद आपने टाइप किया, मान लो मेरा चैनल। ठीक है, आदिल IT। आदिल IT के बाद आपने टाइप किया आदिल IT जो भी। इसके बाद आपने बोला जावा लेक्चर्स। जावा लेक्चर के अंदर टाइप किया कलेक्शन। कलेक्शन का जो भी पूरा प्ले लिस्ट है ओपन हो। फिर कलेक्शन के बाद टाइप किया आपने कोई क्या? स्टैक। स्टैक टाइप करने के बाद स्टैक में बहुत सारे मैंने बताया, मान लो स्टैक डेफिनेशन है, थ्योरी है, या स्टैक टू एग्जांपल। इस तरह से आपने टाइप किया। तो ये देखो, जब आप गूगल पर टाइप कर रहे हो तो ये किस मैनर में ये जो इन वो स्टोर कर रहा है, कौन सा मैनर है, ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? ये एरे लिस्ट का है, एरे लिस्ट, या फिर स्टैक मैनर? इंडेक्सिंग है, इंडेक्स बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड है ये, लेकिन इसका मैनर क्या है? स्टैक है। स्टैक मतलब, सर हाँ। अब इसमें मैं बोलूँ कि बैक वन प्रेस, यहाँ पर देखो बटन होता है जाने के लिए। एक एरो सिंबल आपको मिलेगा लेफ्ट में, और एक एरो सिंबल मिलता है राइट। है ना? गूगल में इधर लेफ्ट में इधर जाना है तो इधर क्या करें? एक वन पे क्लिक किया, जैसे कि मैंने इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो बताओ, ये स्टैक से जो लास्ट में इन हुआ है इससे बैक जाएगा, या फिर जो सबसे पहले इन हुआ है इसको बैक करेगा? बताओ। सर एक बैग जाएगा सर 5 नंबर पे। जो फर्स्ट में इन हुआ है या लास्ट में इन हुआ है, कौन सा बैक होगा? कौन सा रिमूव किया जाएगा? फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? सर जो लास्ट में है सर, जो एक चीज। हाँ, तो अब समझ में आया स्टैक का एग्जांपल यही है, क्योंकि हम इसको पहले यस अगर सर। निकाल, जो फर्स्ट में इन किया है निकाल देंगे, तो बाद बाकी सारी चीजें देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, यहाँ इसके लिए बेहतरीन यस एग्जांपल सर, है। एक एग्जांपल और सर दिमाग में आ रहा है सर मेरे सर। हाँ हाँ, बताओ। सर सर एक एग्जांपल और आ रहा है सर। बताओ सर बताओ। लाइब्रेरी सर, जस्ट लाइक बुक्स। हाँ हाँ, बताओ। डिफाइन करो इसको। सर बुक्स सर। सर बुक्स लाइब्रेरी सर। हम्म। लाइब्रेरीज में भी ठीक है, तो एक्सप्लेन करो, सभी को आइडिया हो जाए। अब मुझे बता रहे हो कि बाकी सर लोगों को भी बुक्स सर अपन जैसे हम्म। सर बुक्स अपन जैसे जमाते हैं सर सिक्वेंशियल सर, आई थिंक। तो जो अपन निकालते हैं बुक सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, ठीक है। एक के ऊपर एक के ऊपर ये सर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीक्वेंस जमाते जा रहे हैं। जो भी अपन बुक्स निकालने सर बीच में से इंडेक्स ऐसे ही बनेगा सर, जैसे आप बता रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप बता रहे हो एग्जांपल लाइब्रेरी।
टेबल्स के ऊपर, पर अलमारी पे इसमें रखा हुआ साइड बाय साइड तो अगर टेबल्स है तो ठीक है ना? कैसा टेबल्स के ऊपर ये एक के ऊपर एक रखी है सर, जैसे कोई भी एक के हाँ, ऊपर एक सर। एक के ऊपर एक, अगर अलमीरा में रखा हुआ तब तो सब साइड बाय साइड। अब ये है, अब इसमें मैंने बुक रख दिया, बुक 1। लाइब्रेरी में तो ऐसे भी होते हैं ना बुक, तो इधर से निकाल लो, इधर से या इधर से। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम बुक को क्या कैसे रखे, किस मैनर में। यस सर। भाई हाँ, टेबल्स पे बुक रखे होंगे, जैसे कि ये हमारे पास एक बुक है और ये टेबल्स है, या टेबल देखो ये बुक है। अब ये बुक, फर्स्ट बुक मैंने इस टेबल पे रखा, इसके बाद सेकंड बुक रखा इसके ऊपर टॉप पे, थर्ड बुक इसके टॉप पर, ऐसे। ये वाला बुक हम अगर हमें चाहिए तो ये सारे को रिमूव करना पड़ेगा पहले, यहाँ से हटाओगे, शिफ्ट करोगे, तब जाके हमको कौन सा बुक मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है। और अलमारी में अगर टॉप टू यस सर। बॉटम नीचे रखा है, तो कोई भी मैनर हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब डिजाइन है, मतलब कॉन्सेप्ट हमें समझना है, चाहे बुक हो या कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट समझना है क्या है, जो लास्ट में ऐड हुआ है वो हमें पहले निकालना है, वो पहले ही निकाला जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है। तो कैसे हम इसको बाहर निकालते हैं, ऐड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमको बस देखना है। ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम स्टैक के पास क्या है, एक मेथड है, वो कौन सा मेथड है, ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट पुश मेथड, है ना। स्टैक में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, इसके लिए पुश मेथड। दूसरा, अगर हमें फर्स्ट रिकॉर्ड, जैसे कि आपने जैसे बताया बुक को निकालना है तो बुक निकालो, या यहाँ से मैंने बताया कि ये जो हमने दिया है इसको हमें क्या करना है, एक बटन पे मैंने यहाँ बैक बटन पे क्लिक किया, तो इसमें से इसका मतलब कि ये इसको रिमूव करना है, इसको बाहर निकालना है। ठीक, के लिए रिमूव के लिए हम यूज करते हैं पॉप। क्या यूज करते हैं, इसको रिमूव करना है, कहाँ से यहाँ तक रिमूव कराना, यहाँ से यहाँ रिमूव करना, इस पोजीशन में तक पॉप। कौन सा मेथड होता है, स्टैक से बाहर निकालना, पॉप, पॉप करना, पुश एंड पॉप। ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे आप बताओ वो टॉप एलिमेंट का डेटा, रिमूव नहीं करना है, सिर्फ जानना है कि टॉप एलिमेंट पे डेटा क्या स्टोर है, सबसे टॉप पर। ये क्या है, बॉटम है, इधर टॉप, टॉप में कौन सा एलिमेंट स्टोर है, टॉप में एलिमेंट कौन सा स्टोर है, 5। तो अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन 5 नंबर। हाँ 5 नंबर, तो इसकी अगर इंफॉर्मेशन जानना है, इसको करना है कि इसमें है क्या स्टोर, उसके लिए हम यूज करते हैं पीक। पीक मेथड है, ये हमें बताता है कि टॉप पर कौन सा डेटा स्टोर्ड है, टॉप का एलिमेंट जानने के लिए, है ना। अब हम कैसे पता चलेगा इस पीछे बेस क्या काम करता है, अगर आपने इसमें 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट स्टोर किया है, इसका जो बेस है देखो, टॉप से अगर आपने रिमूव किया 1 पॉप, फिर उसके बाद फिर से दूसरा एलिमेंट निकाल, इसको रिमूव करना है तो फिर अगेन दूसरा पॉप, इस तरह से मल्टीपल आप क्या करते जाएंगे, इसको पॉप करेंगे, पॉप, फिर से इसको निकालना है तो पॉप करेंगे। ये सारे डेटा क्या हो रहे हैं, 1 बाय 1 पॉप हो रहा है। तो ये पॉप कैसे करता है, कैसे इसकी वो बताता है इसकी साइज कितनी है, कितने डेटा है। उसके अंदर क्या होता है, सबसे टॉप पर जो एलिमेंट रिमूव किया जाएगा वो उसको बोलते हैं, इसको काउंट कैसे करते हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स मतलब कि जैसे टॉप लास्ट वाला एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल कितने हमारे पास है
6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट मतलब ऊपर से आएगा टॉप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये वाला जो है 6 है। टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? 6। इसका ये क्या है? 6 एलिमेंट। इसके बाद क्या है? ये जो होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा? हाँ, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक करके माइनस करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे देखो, टॉप किया, बाहर आ गया, रिव्यू, टॉप एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। चलो, जैसे मान लो चीज सर्च करनी है, वो डेटा अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। जैसे इसमें इंडेक्स नंबर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा मान लो है 5 नंबर है ना, ठीक है। ये फोर्थ हमें सर्च करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, कौन सा? सर्च मेथड। और सर्च मेथड क्या करेगा? फर्स्ट डेटा जाके जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो कंपेयर करता है कि वो डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ एक सर्च मेथड कॉल करेंगे। सर्च मेथड पास करेंगे वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट कौन सा आपका ऑब्जेक्ट फाइंड करना। जिसमें कुछ अभी और भी मेथड्स हैं। बाकी देखो, इसके कुछ मेथड्स, किसके? स्टैक के मेथड जो है ये फिक्स हैं। बाकी जो डेटा मीन्स चेक करना है एम्प्टी है या नहीं है, सारी चीजें क्या है इसकी क्लास प्रोवाइड करती है। सुपर क्लास कौन है इसकी? स्टैक की सुपर क्लास कौन है? वेक्टर। तो बाकी सारे मेथड किसके पास हैं? वेक्टर के पास। लेकिन स्टैक के जो मेथड हैं वो हैं पुश, पॉप, सर्च, पीक और एम्प्टी। ये सारे मेथड है। जो एम्प्टी मेथड है वो हमें बताता है क्या करने के, डेटा अवेलेबल है या नहीं, फाइंड करके बताता है। सर्च मेथड कंपेयर करता है डेटा और वहां से को रिटर्न करता है मतलब ट्रू और फॉल्स, इस बेस पे। पुश मेथड डेटा को पुश करने के लिए। पॉप मेथड का काम क्या है? पॉप मेथड का काम जो टॉप एलिमेंट है, जो टॉप एलिमेंट को डेटा को रिट्राइव भी करता है, मतलब आपको रिटर्न भी करता है। और आप रिटर्न करने के बाद आप ये रिमूव कर देता है। देखो, दो चीजें हैं पॉप एंड पीक में। पॉप एंड पीक में क्या डिफरेंस है इसका मैं अभी आपको यहाँ से मेथड्स निकालते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि रिटर्न टाइप मान जानना जरूरी है, क्या क्या रिटर्न करता है, ठीक है। ओह, ओह। अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है, आप परेशान ना हो। एपीआई हो गया, सुपर मतलब नहीं। हमें क्या देखना है? स्टैक। स्टैक इसकी क्या है? सुपर क्लास क्या है? वेक्टर। तो ये दोनों क्लास क्या है? लेगेसी क्लास से मालूम ही है। इसके पास जो मेथड है वो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का भी स्किप करो, कंस्ट्रक्टर एक साथ सबका देखेंगे। ये सारे के सारे क्या है? देखो, सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड समझ में आया?
सिंक्रोनाइज इसके मेथड है। इसका मतलब ये थ्रेड सेफ थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज किए जाते हैं। जहां भी इसे इसका मतलब वो मेथड क्या है, थ्रेड सेफ है। तो देखो कौन कौन सा मेथड है। एक मेथड है पास कौन कौन से मेथड है, स्टैक, ये तो कंस्ट्रक्टर है। एम्प्टी मेथड, एम्प्टी मेथड चेक करता है आपका साइज कितना है। पीक मेथड ये है। दूसरा पॉप एंड पुश और सर्च। कितने मेथड हैं, टोटल कितने मेथड है स्टैक के पास, 5 मेथड्स। बाकी सारे मेथड जो अलग एडिशनल वर्क करने के लिए हमारे पास इसके पास वेक्टर के पास वेक्टर से हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सर्च के लिए ऑब्जेक्ट पास करो। ये लास्ट इंडेक्स अभी नहीं बताया हूँ। लास्ट इंडेक्स मतलब क्या है, ये मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये मैंने यहाँ पर शायद नोट डाउन करवाया था स्टार्टिंग में, याद होगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या है, हेलो, लास्ट इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स हो गया। लास्ट इंडेक्स कहीं दिख रहा, ये देखो, ये अभी बताया नहीं है, मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ उसको पास करोगे ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करके देता है हमें उसका इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स ऑफ आप क्या पास किए, देखो इसका मेथड अभी यहाँ पास यूज आया है तो बता देते हैं। सर्च मेथड, चलो सर्च मेथड से पहले हम एम्प्टी सर्च आपको मालूम है। पीक मेथड देखो, पीक और पॉप। पीक देखो, पॉप मेथड यहाँ पास क्लियरली यहाँ पास मेंशन किया गया, देखो रिमूव द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ दिस स्टैक एंड रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, रिमूव करता है ऑब्जेक्ट और रिटर्न करता है वो सेम ऑब्जेक्ट। रिमूव भी करता है और क्या करता है, रिटर्न भी करता है वो ऑब्जेक्ट जो कौन सा टॉप पर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पास पीक मेथड कॉल किया जा रहा है यार, देखिए देखो दिख रहा, मेथड कॉल किया जा रहा है क्या करने के लिए, पीक मेथड रिमूव एलिमेंट एट, ये अलग से मेथड है। ये इसको अंदर कॉल किया गया, वो लेंथ होगी वो इंटरनली -1 की जा रही है। रिमूव एलिमेंट, जो एलिमेंट्स को रिमूव किया जा रहा है, इसका मेथड है वेक्टर का, ठीक है। तो इसको इंडेक्स पास किया तो उसके अंदर ये सारी लॉजिक लिखी गई है, क्या करके ये बताएगा कि कितने डेटा इसमें से जो रिमूव किया जाएगा वो 1 - 1 होगा। स्टैक में से ये चीज यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल में यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ जितने भी एलिमेंट है साइज कितनी है, अगर मान लो है 5, तो रिमूव करने के बाद 5 - 1 होना चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी, -1 - 1 - 1, इसकी साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर फिर ऐड किया जाएगा तो फिर +1 होगा। तो यहाँ पास हमें क्या देखना है, पॉप मेथड इंटरनली क्या काम करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको तो फर्स्ट रिमूव करने के बाद रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो मेंशन किया गया ऑब्जेक्ट यहाँ। तो पीक मेथड इंटरनली कॉल किया गया है, पीक मेथड माइनस करने के बाद वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, समझ में आया। अरे ये मेथड यहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। आपने बोला पॉप करो, पॉप मतलब क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव तो कर देगा, स्टैक में से निकाल कर देगा, लेकिन ये आपको रिटर्न भी करेगा कि आपने क्या रिमूव किया है, समझ में आया। रिमूव क्या किया है, उसकी इंफॉर्मेशन कि मैंने डेटा, ये 6 जो नंबर है, 6 नंबर, ये फोन नंबर कर दिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी देता है कौन, पॉप। दूसरा देखो,
यहाँ पीक जो है चेक करता है, पीक क्या करता है, इसकी जो लेंथ है, इफ लेंथ इक्वल टू 0, वहां जो इसको टॉप पर जो एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, चेक करता है कि डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो -1 करता जाएगा, सॉरी क्या बोल देंगे, ये इसका क्या होगा, साइज बताता है। पीक मेथड क्या करेगा, जो लेंथ है, और साइज मेथड कॉल करेगा, टोटल साइज क्या होगा उसको अपडेट करते रहता है, जो साइज होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपका टॉप एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये एट एलिमेंट एट एक मेथड है, ये इसकी वेक्टर की, इसको इंडेक्स पास करेंगे तो वो काउंट करता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो ये इंटरनल लॉजिक है, ज़्यादा हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, बस ये आपको जो 4-5 मेथड उसको बताने के लिए। सर्च मेथड देख लो, एक बचा है, तो ये सर्च में एम्प्टी करने के लिए साइज है या नहीं, यहाँ पास क्या लिख आ रहा, लुक एट द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ दिस स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक्स। तो ये यहाँ पास इसका डेफिनेशन डिफाइन लिखा गया। क्या, ये सिर्फ आपको बताता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये जो टॉप पे ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं करता है, सिंपल आपको इन्फॉर्म करता है स्टैक में पर ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ यार? पीक और पॉप डिफरेंस समझ में आ रहा है? पुश तो क्लियर ही है, पुश में कोई दिक्कत नहीं है, पीक एंड पॉप में क्या डिफरेंस है, पॉप जो है वो टोटल रिमूव कर देता है ऑब्जेक्ट को स्टैक से, रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट, रिमूव नहीं करता है। वो आपको क्या बोलता है, बताता है वहां उस टॉप पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्लियर? यस या नो बोलो यार, क्लियर हुआ या नहीं दोनों में? हेलो मोहित, नहीं हुआ क्लियर? यस सर, हो गया। हो गया। तो पॉप जो है ये रिमूव करने के लिए, देखो यहाँ से स्टैक रिमूव कर दिया है, लेकिन पीक मेथड टॉप वाले एलिमेंट को बताएगा कि ये एलिमेंट है टॉप में। तो इस फिर से दोबारा आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो ये जो टॉप वाले एलिमेंट है इसको क्या किया जाएगा, स्टैक से रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये जो अपडेट करेगा, पीक मेथड कॉल करोगे तो अब इसमें टॉप में एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट टॉप। बस यही है, फिर से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये रिमूव होगा पॉप किया तो। अब लेटेस्ट जो अपडेट होगा पीक मेथड क्या किया जा रहा है, यहाँ अपडेट किया। तो यही जो अपडेट हो रहा है पॉप मेथड में, पीक मेथड को कैसे पता चल रहा है कि एक डेटा रिमूव किया गया, इसलिए पॉप मेथड में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपडेट करते जा रहा है 1 सॉरी जो लेंथ है -1 कर रहा है। इसको कॉल किया है ऑब्जेक्ट, जो भी उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पास लेंथ -1 कर रहे हैं, तो वो अपडेट करते जा रहा है। क्लियर? चलो, तो स्टैक हो गया। स्टैक में ये सर्चिंग के लिए है, सर्च कैसे करता है, कंपैरिजन करता है, ऑब्जेक्ट जो भी देंगे उसको सर्च करेगा, अगर डेटा वो स्टोर इंडेक्स पे है तो आपको रिटर्न करेगा। तो सर्च मेथड में सिंपल ये है, कहाँ गया सर्च मेथड, सर्च मेथड आपने ऑब्जेक्ट पास किया, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट का इंडेक्स जानने के लिए, किसका इंडेक्स है क्या, तो उसको हम पास करेंगे किसको, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो है, ठीक है, तो कोई भी इंडेक्स, जैसे हमारे पास है, मान लो ये इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डेटा, तो ये इंडेक्स, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, सिंपल मालूम ही है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 ये जो भी हो गए, ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स है। तो इसकी इसमें हमारे पास एक मेथड है, वो लास्ट की इंडेक्स बताने के लिए कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है, तो इसके लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है जो लास्ट की पोजीशन बताता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड हमें रिटर्न करेगा उसका इंडेक्स। अगर इंडेक्स जो है वो क्या बताता है, एक्स आई में स्टोर्ड होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर है तो रिटर्न करो साइज -1। तो क्या मतलब है साइज -1 का, मतलब -1 करेंगे, रिटर्न करो -1, क्या मतलब है यार इस मेथड का,
-1 रिटर्न करने का मतलब क्या है? क्या? अरे -1 मतलब कि अ, इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं है, इस वजह से -1। अगर स्टोर होता तो हम्म, यहाँ स्टोर होता तो यहाँ 0 इंडेक्स होता स्टार्टिंग से, तो इस 0 इंडेक्स पे कोई कोई डेटा होता। यस। इसके बाद 1 इंडेक्स पे कोई डेटा होगा, 2 इंडेक्स पे होगा, है ना? कौन को डेटा 2 इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स क्या है? लास्ट इंडेक्स 3 है। अब हमने यहाँ पास डेटा पास किया, सर्च मेथड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लो ए इंडेक्स बी, हमने बस करो डी सर्च मेथड को क्या किया, कॉल किया। देखो यहाँ से डी सर्च मेथड कॉल करो। क्या सर्च करना है? आपने डेटा पास किया डी, तो ऑब्जेक्ट ये क्या है? डी डी। एक एग्जांपल, सब एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? डी एक ऑब्जेक्ट है, पास करो। डी क्या है? अब हमें नहीं मालूम है कि इसका डेटा अवेलेबल है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? क्यों? हमने ऑब्जेक्ट पास किया ना। अब ऑब्जेक्ट कौन से इंडेक्स पे है या नहीं है, हमें कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये इंडेक्स अवेलेबल होगा तभी तो, इसका मतलब कि डी अवेलेबल है। अगर मैंने बोला ई, अब बोलो ई कौन से इंडेक्स पर है? ई से इंडेक्स पे अवेलेबल है, सर्च करके बताओ। -1 पे। -1 मतलब नहीं है यार अवेलेबल। अवेलेबल ही नहीं है ना, वो स्टोर्ड ही नहीं किया गया है कंटेनर के अंदर। तो हमारे जो जो भी हम यूज कर रहे हैं, वेक्टर स्टैक या जो भी इंडेक्स वाइज हम डेटा सर्च कर रहे हैं या जो स्टोर कर रहे हैं, वो अगर अवेलेबल होगा तो डेटा रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? -1। तो ये -1 की कोई रिकॉर्ड नहीं। तो सर्च में जो सर्च हम मेथड कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे वो इंटरनली लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड कॉल करता है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा स्टोर करता है, कोई भी ये जो डेटा स्टोर करेगा सर्च मेथड, तो ये कैसे स्टोर होगा? फर्स्ट से हम यहाँ सर्च करने में वेस्ट करेंगे या लास्ट में आएंगे डायरेक्ट लास्ट पोजीशन? तो लास्ट पोजीशन पे, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये है कि जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले हम जाके सर्च करेंगे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, टॉप पर कौन सा एलिमेंट है। हाँ, जो एलिमेंट है उसको सर्च करो सबसे पहले, ठीक है? तो सर्चिंग के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे, यस अवेलेबल है, ठीक है रिटर्न करो। नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? रिमूव कर दिया गया, यहाँ से पिक, यहाँ से क्या किया गया? पॉप कर दिया गया। तो अब कौन सा टॉप एलिमेंट होगा? यस ये एलिमेंट है। इंटरनली सारी चीजें लॉजिक चलती रहती है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर कैसे यूज करना है देखेंगे कोड। तो यहाँ पास क्या है? लास्ट इंडेक्स की वैल्यू आपको रिटर्न करता है। लास्ट इंडेक्स आप रिटर्न करेगा, इसका इंडेक्स 3। तो यहाँ क्या स्टोर होगा? यहाँ जो होगा, यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी? 3। 3 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, इंडेक्स कौन सा है उसका? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू क्या करो, जो भी जितनी भी साइज है, कितना साइज है इसकी, साइज कितनी है? मान लो 4, लास्ट इंडेक्स 4। 4 -1 कर दो, 4 माइनस उसकी साइज से -1 कर दो। तो अब लेट, अब कितना होगा? रिटर्न करो इसको, इंडेक्स इन जो भी वैल्यू होगी उसको क्या किया जाएगा? रिटर्न कर देगा। रिटर्न करो शायद इफ कंडीशन ये तो, बस ये कंडीशन चेक करने के लिए। -i, आई क्या है? इंट। इंट में जो डेटा स्टोर होगा वो
लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, हमेशा -1 ही रिटर्न करेगा जब डेटा मैच नहीं करेगा। तो अगर मैच किया तो क्या रिटर्न करेगा। चलो एक एक एग्जांपल देखें, कल देखोगे सारे के सारे एक एक एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है सब देख लेते हैं। चले स्टार्ट करें फटाफट। हेलो, क्यों यार, नींद में हो क्या? यस सर। नींद तो नहीं लग रही ना? हाँ, देखो, चलो तो यहाँ मैं आपको जो बता रहा था, सर्च के लिए सिंपल है। सर्च वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? कितने लोग कंफ्यूज? देखो एग्जांपल देखो बता रहा आ गया है। हूँ। क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है यार, सिंपल है। जिसको नहीं, जो लोग को डाउट है, आप इसको समझो कि जैसे एक और एग्जांपल, यहाँ पास क्या नंबर दे दिया, कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। देखो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने स्टैक में मैंने डेटा ऐड कर दिया, ए, ठीक है, बी, सी, ये डेटा ऐड किया। तो इधर से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, किधर से? इधर से इंडेक्स स्टार्ट होगा। इंडेक्स नंबर कौन सा है सबसे पहला यहाँ पास? लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ 0, 1, 2, 3, कितने हैं? 4 है ना, 5 है, 4। ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स है। अब सर्च करो क्या है, डेटा। तो सर्चिंग के लिए हम यूज करते हैं इसमें कि जो टॉप पर जो एलिमेंट होगा वो बताएगा, सर्च करेंगे। तो यहाँ जस्ट रिवर्स क्या होगा, यहाँ पास एलिमेंट, तो सबसे टॉप का एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 एलिमेंट है। अब हमने मान लो पॉप पॉप किया, पुश किया, ये पुश की फंक्शनलिटी है। पॉप पॉप करेंगे तो 1 एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा, ये जो होगा 1 एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा। यहाँ पास में क्या है, कट भी नहीं कर सकता। मैंने एक कॉल किया, पॉप पॉप कर दो, पॉप किया। अभी जो इसकी साइज कितनी थी, 5। तो 5 में से क्या होगा, 1 माइनस होगा ना। तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूव वाला 1 -1, अब कितना बचेगा ये अब इसकी जो साइजिंग होगी, कैसे कैसे काउंट हो रही है साइज, साइज जो होगी। अब ये यहाँ पास जो था टॉप वाला वो क्या हो जाएगा, 1, नीचे वाला क्या होगा, 2, 2, और नीचे वाला क्या होगा, 3, इसके नीचे वाला क्या होगा, 4। फिर ऊपर से पॉप किया गया, मान लो ये वाला एलिमेंट पॉप कर दी, तो ये जो साइज था इसका जो बता रहा था, ये तो रिमूव हो जाएगा ना। है, अब ये बी भी हमने कर दिया, तो अब फिर से क्या होगा, 1 जो साइज है, साइज -1, साइज -1 होगा, कितना होगा, तो वापस से ये क्या होगा, सारे 1 - 1 हो जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे 1। तो अब कितने हो गए टोटल एलिमेंट, 3, 2, 1, लास्ट में कितना बचेगा, 1, मतलब -1, 0। तो 0th इंडेक्स पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये है इसका स्टैक का इंटरनल कॉन्सेप्ट। जो क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च के टाइम पे वो हमें रिटर्न करता है -1। अगर वो डेटा होगा तो रिटर्न करके देगा, नहीं होगा तो -1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो सर ये सर आप सर ये आपने ऊपर सबसे ऊपर ये डबल ए किया था माइनस, तो सर 5 माइनस बनाएगा ना सर, साइज -1 सर, 5 साइज। साइज -1, साइज कितनी है, 5 है। 5 -1 करेंगे तो 4 होगा, 4 हुआ ना, उसकी साइज 4 होगी ना। ये आपने ऊपर सर 4 में किया था ऊपर, ये पहले। हाँ, एक ये है, ये है, ए है,
तो इसकी साइज क्या है, एक सॉरी देखो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ से रिमूव करो वन एलिमेंट रिमूव करेंगे, वन एलिमेंट रिमूव करेंगे तो उसकी जो साइज होगी वन माइनस वन, इसको मैं बताया था कि माइनस वन करो इसके अंदर साइज से, इसकी साइज से माइनस वन करेंगे, ठीक है, समझे, वन माइनस वन करोगे, वन माइनस वन नहीं करेंगे, चलिए साइज माइनस वन होता है, साइज जो होगी इसकी साइज माइनस वन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो अभी जो साइज थी इसकी कितनी थी, 5, माइनस वन होगी तो इंडेक्स ऊपर जी। वाला क्या, हाँ ऊपर वाला इंडेक्स जो होगा क्या होगा, वन होगा, यहाँ से इंडेक्स रिमूव हो जाएगा, देखो यहाँ से वन माइनस वन नहीं होगा यहाँ, तो ये वाला इंडेक्स रिमूव हो गया, अब टोटल इंडेक्स कितनी हो गई 3210, यहाँ से भी स्टार्ट होगा 1 2 3 4, अब साइज क्या हो गई, साइज कितनी हो गई 4 हो गई है ना, ये साइज हो गई 4, फिर से एक एलिमेंट रिमूव किया इसमें अंदर, एलिमेंट रिमूव करोगे तो अब क्या होगा, जो होगा वन, ये वन जो होगा इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वन यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ होगा, ये थ्री होगा, मतलब ये रिमूव, ये इंडेक्स खत्म, ठीक है। फिर आपने पॉप किया, सी को पॉप कर दिया, सी को पॉप करेंगे तो ये क्या होगा, साइज माइनस वन, अब कितने हो गए, इस साइज कितनी हो गई, थ्री हो गई, थ्री, साइज माइनस वन होगा ना, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है कि मेथड कॉल होगा, पीक मेथड क्या करता है, वो साइज को रिमूव कर देता है, साइज माइनस वन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या होगा, ये 1 2 3, नेक्स्ट, फिर उसके बाद साइज माइनस वन होगा ये, तो ये होगा, इसको डी 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 रिमूव किया, यहाँ पास क्या होगा वन का, ये हो जाएगा टू, साइज कितनी हो गई आपकी, टू हो गई, इस तरह से ये बचा जीरो इंडेक्स, वापस से साइज माइनस वन होगा, ये भी एलिमेंट आपने रिमूव कर दिया, तो स्टैक में से सारे एलिमेंट क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, अब यहाँ पास कितना बचा, वन, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा था मैंने, ठीक है सही है, यहाँ से ये रिमूव होगा, इधर ये होगा, और ये इंडेक्स वन, तो साइज कितनी होगी आपकी, यहाँ पास कितना आना चाहिए, वन, वन वन माइनस वन, साइज कितनी है वन, वन माइनस वन, लास्ट में वन माइनस वन कितना बचेगा, काउंट कर लो यार, टोटल फाइव कितनी थी, टोटल साइज कितने थे फाइव, है ना, फाइव माइनस वन फोर, फिर उसके बाद फोर माइनस वन थ्री, फोर, थ्री माइनस, इधर थ्री माइनस वन, ये वाला में थ्री माइनस वन कितना हो गया, थ्री माइनस वन बचा टू, टू माइनस वन, टू माइनस वन हो गया कितना, वन, और लास्ट में कितना बच रहा है वन, तो इंडेक्स शायद मेरा इधर से होगा, देखो 1 2 3 4 5, फाइव, ठीक है ना, माइनस वन, अब ये माइनस वन जो होगा, साइज माइनस वन, वन माइनस वन जी रिटर्न करेगा जीरो, तो साइज क्या होगी, जीरो होगी, इंडेक्स कितना होगा, जीरो, नो एलिमेंट, वन माइनस वन होगा ना, वन, लास्ट में वन, साइज कितनी है वन, वन माइनस वन इक्वल टू लास्ट में जीरो आएगा, ठीक है, साइज कितनी हो गई, जीरो, जीरो मीन्स नो एलिमेंट, अब यहाँ पास इंडेक्स कितना हो गया, माइनस वन, माइनस वन मीन्स नो रिकॉर्ड, ठीक है, हेलो, यस सर। कोई चीज नहीं। अच्छा एक एक एग्जांपल देखो फटाफट समझ में, वेक्टर के बाद हम क्या देखेंगे, वेक्टर में डेटा हमने स्टोर किया था, तो वेक्टर के बाद देख लो स्टैक, स्टैक के एग्जांपल देखते हैं, फिर कंट्रोल एंड स्टैक, इन मेथड, न्यू स्टैक, स्टैक के अंदर हमने क्या किया, डेटा स्टोर कर दिया, स्टैक, स्टैक डॉट पुश कर दो क्या, 10
10 20 30 इसको अभी रिमूव करना तो कर सकते हो। जनरली तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली अप्लाई हो गया है, अभी मैं यूज नहीं कर रहा इसलिए आप लोग को लगा होगा, है ना? तो रिमूव कर सकते, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 10 20 है। क्या इसकी ये इसके अंदर स्टैक के अंदर डेटा अवेलेबल है या नहीं, तो स्टैक डॉट एम टी एम टी मेथड क्या रिटर्न करेगा, एम टी मेथड रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, कंट्रोल एक्स, चेक करेगा सर एम्प्टी। हाँ चेक करेगा स्टैक में अवेलेबल है या नहीं। तो हमने क्या ऐड कर दिया ना इतने सारे डेटा इस स्टैक के अंदर स्टोर किया ना, पुश पुश किया, इसका मतलब डेटा स्टोर कर दिया, यस। ये तो कंडीशन क्या हो गया हमारा, फॉल्स मीन्स इसके अंदर फॉल्स कब, ये अगर ये कोई डेटा नहीं है इसका मतलब कंट्रोल एक्स, नो डेटा मीन्स ट्रू, एम्प्टी है ना, यस एम्प्टी है, हमने बोल दिया कि ऐड कर दो, ये कंडीशन फॉल्स। ये किसका काम था बताना, इसका मेथड का। अब हमने क्या किया, हाँ सर्च मेथड, सर्च मेथड क्या करना है कि सर्च स्टैक डॉट सर्च, सर्च करने के लिए यहाँ पास देखो अलग अलग चीजें मेथड्स हैं। सॉरी सर्च मेथड ये हमारे पास क्या है, इसको पास करना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है 40, क्या रिटर्न करेगा 30 या 40, रिटर्न करेगा हमें क्या, ट्रू या फॉल्स। सर्च मेथड, सर्च मेथड क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स या बुलियन, ट्रू फॉल्स। इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न करता है, अभी मैंने यहाँ पर दिखाया है ट्रू और फॉल्स। सर्च मेथड क्या रिटर्न करेगा, 3 करेगा, 2 2। अरे इंट इंट टाइप का इंटीजर डेटा रिटर्न करता है, तो पहले ये सर्च करेगा, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं होगा तो रिटर्न करेगा -1। तो 30 अवेलेबल है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, इंडेक्स, उसका इंडेक्स, नहीं ये क्या है एक्चुअली, ये इंडेक्स ही है, समझ में आया। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, फॉल्स मीन्स कोई इंडेक्स नहीं। यहाँ पास अगर हम इसको पास करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ 30, तो ये क्या होगा, क्या रहा स्ट्रिंग पार्स इंट इंटीजर आर्ग्यूमेंट टू स्टैक पार्स इंट और redundant exception index, सही करना पड़ेगा पार्स सर्च की। अच्छा ठीक है चलो इसको भी हमने पास किया 50, तो कंट्रोल एक्स कर लो इसको पहले, कंट्रोल एक्स, हाँ यस, क्या रिटर्न आ रहा 1,
वन मीन्स डेटा अवेलेबल है, अगर नहीं है तो इसका मतलब माइनस है। अगर 10 पास, सॉरी क्या बोलते हैं, 60 पास किए, ठीक है, तो ये वही रिटर्न करेगा, यस अवेलेबल है इसका मतलब वन, और नहीं है अवेलेबल इसका मतलब, सॉरी नहीं है इसका मतलब माइनस वन, अवेलेबल है इसका मतलब वन। ठीक है, जो चीज़ आपको पास करना है, 10 अवेलेबल है, वन या माइनस वन, यहाँ पास वन आएगा या माइनस वन, 10। तो मतलब सर ये ओनली वन और माइनस वन रिटर्न नहीं करेगा? नहीं, इसका इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न करेगा ना, इंडेक्स, इंडेक्स यार, कौन से इंडेक्स पर, यहाँ 20 सर करना सर, 20 पे साइज, सर क्या सर 4 आएगा? हाँ 10 है, क्या आएगा इसका 20 हाँ, इस इंडेक्स जो है, इंडेक्स क्या है इसका, ठीक है, इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स कितना है, 30 का, 30 का इंडेक्स कितना है, 3। टू है इसमें। 1 2 3, सॉरी 3, 3 ये रिटर्न 3 करता है। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस फॉलो करता है, आपको जो है मैंने मेरे पास दिखाया, ये रिवर्स इस तरह से चलता है। ठीक, ये रिवर्स, रिवर्स मतलब ये है, मैंने लिखा ऐसा है लेकिन एक्चुअली ये होता है, जैसे कि 0 1 2 3 इंडेक्स है, तो ये जो है आपका टॉप वाला जो है ये क्या बताएगा आपको, 5 3 4 2 1 ऐसा, 1 2 3 4 5, फिर रिमूव होगा तो एक रिमूव हो जाएगा, इस तरह से टॉप एलिमेंट का बताता है ना। तो ये रिटर्न क्या करेगा आपका, ये वाला रिवर्स कर दिया है। ठीक, आपको समझ जाना है ना। तो ये रिवर्स होगा, ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर होगा। तो अभी जो पोजीशन क्या है, 20 का जो पोजीशन होगा, देखो एक्चुअली लिखा मैं डायग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पास क्या होगा, देखो चीजें सही हैं लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। मैं चलो इसको लिख करता हूँ, कंफ्यूज हो रहा है ना आप लोग। देखो जैसे इसमें मैंने क्या किया, कंट्रोल बी, अब क्या करो, पुश करो। तो ये जब ये पुश होगा तो सबसे पहले जो जाएगा स्टैक में, तो स्टैक में सबसे पहले मान लीजिए जाएगा ये नीचे, डाउन में होगा ना, पुश मतलब यहाँ। तो ये जो पुश होगा इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, सही सही लिखा था, आप लोग रिवर्स समझ रहे हैं, ये होगा यहाँ, ये होगा इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये जो होगा इस टॉप पर, यही है ना स्टैक। सही है ना। तो ये वाला जो होगा इसका पोजीशन क्या होगा, 1, पोजीशन 2, का पोजीशन 3, ठीक है, वही चीज है यहाँ पास। तो इससे क्या होगा, इस तरह से जो चीजें आप फर्स्ट ऐड होगा फर्स्ट स्टैक में, वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, और जो लास्ट में ऐड होगा वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। तो इसी को क्या करते हैं हम, डिक्रीज करते हैं 1 बाय 1, तो साइज -1। तो जब भी यहाँ से कोई एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो रिमूव जो होगा बताओ, सबसे पहले ये रिमूव होगा, टॉप पर रिमूव होगा, या फिर ये वाला, कौन सा रिमूव होगा। जब मैं रिमूव करूंगा, पॉप मेथड यूज करूंगा, तो 10 रिमूव होगा या 50 रिमूव होगा।
50 होगा सर, वो टॉप पे आ जाएगा 50। हाँ ये टॉप पर आएगा। अब समझ में आ रहा है? चीजें क्या है, सेम है, बट कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि सर ये चीजें क्या हो रही हैं, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट समझने का क्या है, अंदाज अलग है, लेकिन यहाँ बस चीजें स्टोर ही उड़ी हो रही है रिवर्स में यहाँ। तो ऑफ करता हूँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स 10, 10, 10 का इंडेक्स कितना है? हम्म? ये जो होगा फर्स्ट में जो हमने स्टोर किया है, जो फर्स्ट में स्टोर किया है लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला गया, लास्ट मतलब 5। अब मैं ऐड करता हूँ एलिमेंट और ऐड करता हूँ, 50 की जगह 60। अब बताओ, सेम कोई सिर्फ, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सब चीज ठीक। अब कितना होना चाहिए, 6। तो ये जो इसका पोजीशन अब कहाँ चला गया, 6, मतलब इसका मतलब कि एक जो है एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, मैं पॉप करता हूँ, पॉप कर दो स्टैक में से, पॉप सर फ्रीज हो गई सर स्क्रीन। फ्रीज हो गई है। बाकी लोगों को, बाकी लोग और बताओ यार, यस सर। सभी लोग के साथ है, सभी लोग को इशू है क्या यार? यस सर। आ गया सर, आ गया। ठीक है, पॉप कर रहे हैं, बताओ पॉप करने पर क्या होगा, सब स्टैक, स्टैक डॉट सर्च 10। अब इसकी पोजीशन क्या होगी यहाँ पर है, यहाँ पास बता रहा 6 एलिमेंट, तो यहाँ पास 6 पोजीशन बता रहा है किसकी, यहाँ पास क्या होगा, है? एक एलिमेंट पॉप हो गया, इसका मतलब ये वाला नीचे वाला रिमूव कर दिया गया। इसी तरह से इसको रिमूव करेंगे, जितना भी पॉप करेंगे तो नीचे से ये होगा, लेकिन हम क्या स्टैक में क्या होगा, ऊपर से, ये तो कोड है ना, लेकिन स्टैक के अंदर क्या होगा, टॉप से रिमूव हो रहा है। ये जो मैं आपको डायग्राम यहाँ पर बताया हूँ, ये चीजें वैसे चलती हैं, यहाँ पास टॉप पे होंगी, तो चीजें क्या है, रिवर्स हो गई। हम ऐड कर रहे हैं टॉप टू बॉटम में लग रहा है, लेकिन स्टोर क्या हो रहा है, बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप पर जा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक क्या है, रिवर्सल है। तो पुश एंड पॉप। अब मैं इसमें जैसे कि क्या करता हूँ, यहाँ से सर इसमें सर पॉप लगा सर, तो ये लाइन नंबर 15 से डिलीट हो रहा है, 6 डिलीट हो गया ना सर। हाँ वो डिलीट होते जाएगा, ठीक है। 15 रिमूव होगा, फिर इसके बाद 16 रिमूव होगा, इस तरह से कंटिन्यूसली रिमूव होते जाएगा। एक टाइम आएगा कि स्टैक खाली हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो गया, अभी कितने एलिमेंट्स रिमूव हो गए, अब बचे कितने स्टैक में, 4 रिकॉर्ड्स। स्टार्टिंग में कितने थे, 6 रिकॉर्ड, स्टैक में से कितने रिकॉर्ड रिमूव कर दिए गए, 4 रिकॉर्ड, ठीक है। अब 1, 3, 4, 5 रिमूव कर दिए। अब बचा लास्ट वाला एलिमेंट्स कौन सा बचा है, -1। कैसे, 1, 2, 10 3, बचा था ना। 4, 5, 6, 6 के रिकॉर्ड जितने थे, जितने 6 रिकॉर्ड ऐड किए, 6 रिकॉर्ड टोटल मैंने रिमूव कर दिया। तो स्टैक में क्या बचेगा, कोई डेटा बचेगा नहीं, सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए, तो इसका मतलब -1। -1। ठीक है। अब हमें चेक करना है टॉप में पीक एलिमेंट कौन सा है। मान लो यहाँ से मैंने 2 ठोक को भी बचा दिया, ठीक है, 2 एलिमेंट, अभी कितने हैं हमारे, अब टोटल एलिमेंट हमारे पास 2 हैं, लेकिन वो दोनों एलिमेंट कौन से हैं, टॉप एलिमेंट कौन है, सबसे टॉप पर एलिमेंट कौन है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टैक डॉट, अरे लास्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें, मतलब पीक एलिमेंट टॉप पर, डॉट पीक है, पीक एलिमेंट कौन सा है बताओ,
हाँ 10 20 10 या 20 10 है सर। 10 कहाँ से होगा, 20 ना होगा, 10 तो सबसे लास्ट होगा ना, इसके ऊपर जो होगा वो आपका। 20 होगा। अरे 4 रिकॉर्ड्स मैंने रिमूव कर दिया, ये तो सर। 1 2 3 4 रिकॉर्ड रिमूव, 20 कौन सा होगा, 10। तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, टॉप एलिमेंट हमारे पास कौन सा, 20, बाकी सारे के सारे रिमूव। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स क्लियर हुए। एम्प्टी सर्च, सर्च मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, इसका साइज जो है, इसके अंदर कितने डेटा स्टोर्ड हैं इसका साइज बताता है। ठीक है, पॉप मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट जो आपने क्या किया है, रिमूव किया है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि इसने कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव किया है, तो वो ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल 1, और यहाँ पास ऑब्जेक्ट इसने जो रिमूव किया है, कौन सा एलिमेंट रिमूव किया है, उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, तो O3 कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव किया है, बता कौन सा, पता चलेगा कैसे, ये पॉप, पॉप रिमूव भी है और डेटा मीन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव किया है, रिमूव किया है। तो कैसे पता चला कि फर्स्ट पॉप आपने यूज किया तो 60 किया, फिर दूसरा पॉप यूज किया तो क्या रिटर्न किया, 50, फिर तीसरा पॉप अप ने किया तो इसने रिटर्न किया कि आपको 40। तो रिटर्न सभी कर रहे हैं बट हमने स्टोर नहीं किया, तो यहाँ पर हमने क्या इसको स्टोर किया, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव कर रहा है प्लस उसकी इंफॉर्मेशन भी रिटर्न कर रहा है। रिमूव करने के बाद वो रिटर्न करता है डेटा, तो ये क्या है, डेटा क्या रिटर्न किया इसने, 40। इसका मतलब क्या है, आपका पूरे एलिमेंट क्या किए गए, वहां से रिमूव कर दिए गए। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट आपको देखना है, तो ऐसा हो स्टैक टेक डॉट स्ट्रिंग 10 और 20 बचे। ठीक है, 10 और 20 दो ही ऑब्जेक्ट बचे ना, तो टॉप वाला क्या है, देखो टोटल एलिमेंट हमारे पास थे स्टैक में 6, फिर इसमें से हमने क्या किया, 1 2 3 4 एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, तो बचा कितना, 2। तो कौन सा एलिमेंट हमको जानना था, तो हमने क्या किया, पॉप रिटर्न किया, तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न रिमूव किया गया था, 40 50 एंड 60। ये सारे चीज सब भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास बचे हैं, 10 और 20। ठीक है, स्टैक में क्या बचा हमारे पास, 10 और 20 से क्लियर हुआ यार स्टैक, हाँ। अरे इसके मेथड्स यस क्लियर सर। है। ठीक है यार, भूख लगी है, बहुत तेज। हाँ सर, क्लियर है। चलो, कल ज्वाइन करो, कल एक एग्जांपल चलेगा तुम्हारा, रे लिस्ट, वेक्टर और लिंक लिस्ट का एग्जांपल बताएंगे, इस सब का एग्जांपल सेम है, और कुछ मेथड्स जो बचे हुए हैं, कंटेंट्स मेथड और जो भी मेथड बचे हैं, कल क्लियर करेंगे लिस्ट का। फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा आपका इस सेट सेट इंटरफेस। ठीक है। यस सर। राइट।